कश्मीर पे क्या कर रहे हैं? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया वो टैंक चलने के काबिल नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। पिछले तकरीबन 1 साल से सियाचिन से लेकर बहीरा अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की है। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े ममालिक के साथ जंगी मशक़ें की। हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जा रहे हैं एससीओ में और वहाँ पर मीटिंग अटेंड करेंगे, तो इस तरीके से क्या वो आइस ब्रेक होगी? क्या हम दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़े बहुत बेहतर होंगे? पाकिस्तानियों को ये पता है उनकी कितनी क्षमता है। अगर आप देखो बाजवा का इस तरीके का स्टेटमेंट आना, बाकी सब पाकिस्तानी फ़ौज के भी अंदर से पता है। आज का जो मौजूदा आर्मी चीफ है उसको भी पता है पाकिस्तान की क्षमता कितनी है। पाकिस्तान के पास में बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है कि वो 2 दिन भी भारत के साथ में सीमा पर युद्ध लड़ सकें। युद्ध लड़ना छोड़ दो, अब इनके पास में चुनाव कराने को नहीं है, इनके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज है नहीं। ये क्या ही इन्होंने ये जो करा है ना, इन्होंने अपनी मौत बुला ली है। इन्होंने ये पुंछ के अंदर कायराना हमला करके भारतीय जवानों के ऊपर इन्होंने अपनी मौत बुला ली। आज इनको पता है कि अब इनके साथ में क्या क्या होगा, किसी तरीके से इनको अंदाज़ा नहीं है कि अभी तक आप देखो पिछले पुलवामा का बदला जो है वो भारत सरकार ने छोड़ा नहीं, वो अभी तक बराबर छोटे छोटे मौक़ों पर लिया जाता रहा है। अब तो हद पार हो गई। अब इसमें ज़रूरी है, मैं बल्कि थोड़ा सा इसमें सुझाव भी देना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में करो कश्मीर के अंदर भी कठोर कदम लेने बहुत ज़रूरी है। कोई भटके हुए नौजवान कहने से अब काम नहीं चलने वाला है। इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था। उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को यह पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए। उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया। हमें यकीन था जब वो ये कह रहे थे, तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी। ठीक है, ये जीएचक्यू वाली बात है, मुझे याद है। एनडीयू वाली बात नहीं कर रहा, नहीं, एडिटोरियम की बात। एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? जी। कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बैठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बैठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस। तो मशरक़ी पाकिस्तान में जिस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, बंगाली लोगों को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ किया गया, इंडियन आर्मी ने यूनिफॉर्म पाकिस्तान आर्मी के पहन के, चूंकि ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और वो बंगाली रेजिमेंट जो बगावत करके गई थी, जाहिर है उनके पास सारा पाकिस्तान आर्मी के इक्विपमेंट था, वो पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स थी जो छोड़ के चली गई थी। अब वो जाके जब कत्लेआम करती हैं पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म में, तो प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जी पाकिस्तान आर्मी बंदों को मार रही है। इस दफा ये बालाकोट स्ट्राइक नहीं करेंगे कि आएंगे 2 कौवे मार के चले जाएंगे, ऐसा कोई ड्रामा नहीं करना। इस दफा दे रियली मीन बिजनेस। पिछली दफा वो बहुत अचानक इन्होंने किया था कि भाई छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या हमारे जहाज मारे जाएंगे। इन्होंने जो प्लानिंग की वो सब उलट गई।
ये डिटेल्स हैं कि भिंबर गली जो है वो पाकिस्तान से मुल्का लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उससे सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है। और फिर भिंबर गली के बाटा डोरियां गांव में हुआ है ये हमला, ये वाकया। और जो पूंछ और राजबड़ी की जो मेन रोड है वहाँ पर वाक़या है, वहाँ पर है। इन्होंने एक तूफान खड़ा कर दिया इंडियन मीडिया में कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी हुई है यहाँ पे और अब हमने इसका जवाब देना। और साथ साथ आप पूरी दुनिया में जो उनके एसोसिएटेड लिंक्स हैं इसराइलियों के, तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस के अंदर, और इन्होंने दुनिया में जो इंडियन डायस्पोरा है वो सारा एक साथ शुरू हो गया कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, हमें इंतकाम लेना है, हमारे 5 सिपाही मार दिए। और अमेरिका से लेकर यूरोप में जहां जहां आपकी प्रोटेस्ट रैलीज होती हैं वहां पर आप पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप को और पाकिस्तान आर्मी को गालियां बकते हैं, जमीन पे उनके पोस्टर्स रख के उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं। हिंदुओं के साथ मिलकर और इसराइली और कादियानियों के साथ मिलकर आप कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये बकवास करने का फायदा नहीं है इमरान का कि आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी मेरी है और ये आर्मी को, मेरी मुल्क को आर्मी की ज्यादा जरूरत है और मेरी जरूरत नहीं है, आर्मी ना होती तो मुल्क तबाह हो जाता। ये सियासी मुनाफकत है जो हमारे सारे सियासतदान करते हैं। मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला जो हिंदुओं का मुहावरा है। एक तरफ आपने अपने सारे कुत्ते लॉन्च किए हुए हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी को बेइज्जत करने के लिए। बीबीसी जो है वो लिख रहा है, उनका ये कहना है कि इंडियन फ़ौज का कहना है कि शिद्दत पसंदों की जानिब से फ़ौजी गाड़ी पर जो है वो हमला किया गया है और हमलावर जो हैं वो बारिश और धुंध का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए हैं। यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की, उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है, ये रिवर क्रॉसिंग की और एम्फीबियस लैंडिंग्स की और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैरा ड्रॉप करने की। कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की, दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर? इन्होंने बहुत तैयारी की है। दे गॉट वेरी वेल ट्रेन्ड आर्मी नाउ, दे गॉट बेटर इक्विपमेंट, दे गॉट मोर इक्विपमेंट। इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर। और अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को साथ मिलाकर और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे को साथ मिलाकर, जंग करने के यही 3 एसेट्स होते हैं आपके पास कि आपने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, पहले परसेप्शन क्रिएट की कि जो मेरा दुश्मन है वही दहशतगर्द है, ताकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। यहाँ पे चूंकि हुकूमत इमरान की थी, शाह महमूद कुरैशी ने बात शुरू करने से ही पहले कह दिया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। इमरान ने कहा क्या मैं हमला कर दूं, जो कश्मीरियों की मदद करेगा गद्दारी करेगा, मतलब बाजवा डॉक्ट्राइन। वो जो उस वक्त हुकूमत के सारे एलिमेंट्स थे, उन्होंने एक्चुअली अपनी बुजदली और बेगैरती से मोदी को भी हैरान कर दिया। वो इंडियंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी यहां दिखाई जाएगी कि पूरा कश्मीर 1 करोड़ पाकिस्तानियों को यूनिलैटरली इन्होंने सारे मुआहदे खत्म करके गसब कर लिया और पाकिस्तान ने सिर्फ सड़क का नाम बदला। मतलब अनबिलीवेबल। आज पाकिस्तान में सब अपना सर पीट रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के अंदर के लोग आज सर पीट रहे हैं। संभवतः मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाकिस्तानी, हालांकि पूरी तरीके से इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसको पाकिस्तानी फौज नहीं करा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पूरी की पूरी फौज नहीं इन्वॉल्व होती, कुछ एक लोग होते हैं वो ज़्यादा नवाबगिरी दिखाने के चक्कर में ऐसे ऑपरेशन प्लान कर लेते हैं। संभवतः पूरी फौज भी इन्वॉल्व हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर जिसने भी ये किया है, जो भी इसके पीछे व्यक्ति है, जिसने पुंछ के अंदर ऐसा कायराना हमला किया है, जिसने ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करी है, ऐसे मतलब आपको जंग लड़नी है, आओ बॉर्डर पे आओ, जो बॉर्डर पे आके देख लो किस में कितना पानी, किस में कितना दम, सबको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो प्रॉक्सी वॉर करते हो कश्मीरियों के नाम पे और कश्मीरियों की ढाल बना करके, और कश्मीरी, इसमें देखो एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इतने डिप्लोमेटिक क्यों हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि अरे नहीं कश्मीर भटके ना, काहे के भटके ना जाओ, कोई आपके लोगों को मारता चला रहा है, इस देश के लोगों को मारता चला जा रहा है, वो भटका हुआ नौजवान कहाँ से? वो देशद्रोही है साफ तौर पर, उसके अलावा भटका हुआ नौजवान कहीं से भी नहीं है। इससे देशद्रोहियों को सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि वैसा ही होना चाहिए जो इन हमारे फौजियों के साथ में हुआ है, उस वैसी सजाए मौत से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात करें, आज पाकिस्तानी फ़ौज को ये बात पता है कि किस तरीके से उनके पास में कितने संसाधन हैं, उनके पास में कितने रिसोर्सेज हैं। अगर भारत के साथ में युद्ध लड़ने की तो कहीं से भी स्थिति में नहीं है, भारत के साथ में युद्ध लड़ने की तो 2 दिन भी ये उनकी फ़ौज नहीं खड़ी सकती, इतने आज इनके पास में पैसे नहीं है, चुनाव कराने के पैसे नहीं है, युद्ध क्या ही लड़ेंगे। लेकिन जो भारत ने प्रॉक्सी खेली इनके साथ, जो भारत ने इनके साथ प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश की ना, इनको पता है इनकी नस्लें बिक जाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी नस्लें बिक जाएंगी, कहीं ये बच के भागने को नहीं मिलेगा इनको। आतंकवादियों, भारत ने आप देखो एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी,
भारत को पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती, इसलिए एयर स्ट्राइक करी। इस बार भारत को पता है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक दोनों ही नहीं हो सकती, उसके लिए वो प्रिपेयर रहेंगे। आप देखो अभी से आतंकी कैंप खाली होने लगे। तो अब जो है पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर वार इनके ऊपर होगा और ये कहीं पानी मांगने लायक नहीं बचेंगे।